खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात उस कानून की जो बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा का विषय बन रहा है, यानी कि जीएसटी कानून। जी हां, जीएसटी कॉम्पनसेशन के भुगतान के मुद्दे पर कुल 12 राज्यों ने पहला विकल्प चुना है। इस विकल्प के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को पेशकश की है कि वो जीएसटी घाटे की कमी को पूरे करने के लिए उधार ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारी सामने आई है। साथ ही ये भी पता चला है कि वित्त मंत्रालय इसके लिए विशेष इंतजाम करेगा। इन राज्यों के लिए रिजर्व बैंक कर्ज का प्रबंध करेगा। हालांकि 8 गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी भी तरह का कोई विकल्प नहीं चुना है। कुल 13 राज्यों ने केंद्र सरकार को कर्ज की योजना के बारे में अवगत करा दिया है। जानकारी दे दें कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में कुल 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से केंद्र की गणना के मुताबिक लगभग 97,000 करोड़ रुपए जीएसटी क्रियान्वयन के वजह से हैं, जबकि बाकी का 1.38 लाख करोड़ रुपए राज्यों के राजस्व पर कोरोना वायरस महामारी का प्रभाव है। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 19 सितंबर को होने वाली है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि वो उधार नहीं लेगा, बल्कि राज्यों की स्थिति काफी बेहतर है, इसलिए वो उधार ले सकती हैं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि इसके लिए केंद्र विशेष प्रावधान करेगी। हालांकि केंद्र की इस बात पर गैर बीजेपी शासित राज्य तैयार होते नहीं दिख रहे हैं। इन राज्यों को केंद्र ने 7 दिन का मौका दिया था कि वो इन दोनों विकल्पों में से एक का चयन कर सकते हैं। शरद कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, जनतंत्र टीवी को ऐसे बात करने के लिए। केंद्र ने ये तो कह दिया है कि उसके पास उधार लेने का विकल्प नहीं है। जो राज्य हैं उनकी स्थिति केंद्र से बेहतर है तो वो उधार ले सकती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका नाम सामने आया है जो कह रहे हैं कि वो इस विकल्प को चुनने के लिए तैयार है। बेसिक तरीके से आपसे समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि इसके क्या मायने होंगे अगर सभी राज्यों को मना लिया जाता है उधार लेने के विकल्प को चुनने के लिए। देखिए, जो राज्य बीजेपी शासित हैं जी, वो बात को समझते हैं। उनको पता है कि पीछे कोरोना की वजह से जो वित्तीय हालत थी केंद्र की भी और राज्यों की भी, दोनों की हालत बिगड़ गई थी। जो जीएसटी की कलेक्शन, तो हमें ये समझना होगा जनतंत्र टीवी के दर्शकों को कि जो ये 97,000 करोड़ क्या है। 97,000 करोड़ वो है जो कि आपको सेस के जरिए कॉम्पनसेशन मिलना था, जिसमें जब ये जीएसटी लॉ लाया गया था तो ये वादा किया गया था स्टेट से जी, कि आपकी जो नए विकल्प के अंदर, मतलब जीएसटी के प्रावधानों के अंतर्गत जो कलेक्शन होगी उसका जो शॉर्टफॉल होगा, जब 16-17 टैक्सेस को मिला के एक बना दिया गया था, तो उसकी जो कमी होगी वो भरपाई सरकार सेस में से करेगी जी। ये सेस लगाया जाता है। जो सिंग गुड्स और लग्जरी गुड्स होते हैं उनके ऊपर ये सेस लगाया जाता है। तो अब क्योंकि लग्जरी गुड्स और सिंग गुड्स दोनों की सेल, पीछे लॉकडाउन रहा, सेल नहीं रही, तो केंद्र उस पूंजी को जुटा पाने में असमर्थ रहा या कमी रही जी। तो जिसकी वजह से कॉम्पनसेशन राज्यों को नहीं मिल पाया। तो उस राज्यों को विकल्प दिया गया कि आप 97,000 करोड़ का उधार ले लीजिए, उसका जो ब्याज का खर्चा है या ब्याज होगा वो हम देंगे। दूसरा विकल्प दिया गया कि पूरा 2,35,000। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से शरद कोहली अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जो राज्यों के सामने 2 विकल्प दिए थे, जिनमें से पहला विकल्प जो है उधार लेने का, उनमें से कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने उधार लेने के विकल्प को चुना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।